सो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी? होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का। घर आने के बाद में मैंने कुछ सा एक ऐसी फ़ोटोशूट कर लिया था। उस टाइम पे गणेश पूजन के दिन चल रहे थे, तो आई थॉट कि एक फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी से स्टार्ट होती है, वैसे ही तो मैंने फ़ोटोशूट ही फर्स्ट किया तो गणेश जी का ही स्टार्ट किया है। ये वाली जो क्लिप है वो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया है, बट इसमें मैं अगेन इसलिए शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने बेबी का जो फेस है वो भी मैंने रिवील किया हुआ है। फेस उस वाले ब्लॉग में बेबी का फेस मैंने नहीं रिवील किया था। तो चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी। ऑपरेशन हुआ और बेहोशी वाला तो मेरा सिस्टम फर्स्ट वाले में भी नहीं था, सेकंड वाले में भी नहीं। बस ये होती है अगर नींद आती है कि कल रात से मुझे 9 बजे से पेन हो रहा था, होते 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 आज सुबह रात भर मैंने सोचा शायद ऐसे निकल जाएगा, तो रात भर तो निकल गया। बट सुबह बर्दाश्त नहीं हुई, तो सुबह मैं आई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंजेक्शन लग भी गया था, फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ दर्द। मैं अभी मैं आ गई थी 11 बजे, एडमिट हो गई थी। और एडमिट होने के बाद में मेरा हो गया 1 घंटे के अंदर 12 बजे डॉक्टर आ गई थी, और शायद 1 घंटे के अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया। अभी ये आ गए गन्नू जी हमारी गोद में, क्योंकि आज है हरतालिका तीज और आज के दिन आए हैं ये हमारे पास भोलेनाथ जी बोल रहे हैं। भोलेनाथ जी ने अपने गन्नू जी को भेजा है हमारे पास। और मिट्टी बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि उसने पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी में मांगा है मुझे। और अभी तो वो गई है भाई के साथ में घर में, कि वो लोग आए थे। मैंने उसको घर मिलती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कहाँ ही सोएगी, यहाँ पर गर्मी भी हो रही है, AC चल रही है, फिर भी गर्मी लग रही है, तो और ज़्यादा देर चला भी नहीं सकते हैं इनकी वजह से। मुझे तो घर चली गई है, उसको घर भेज दिया कैसे कैसे करके। कल स्कूल है बट फिर भी भेज दिया है। और मिट्टी की डैडा मिट्टी की बुआ रुकी हुई है, मतलब लवी और ये रुके हुए हैं। रात भर यही लोग रुकेंगे, क्योंकि इसको दूध वगैरह देना रहेगा। क्या हो गया भैया तुम्हें? किसी को कुछ हो नहीं सकता, जो एनेस्थीसिया का। ये क्लिप है जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था हम लोगों का, और मैं और बेबी फाइनली आज घर जाने वाले थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे हम लोग। और ये यहाँ से बस हम लोग जा ही रहते, मैंने कहा चलो छोटा सा एक ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बीच में भी कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था और सभी से मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि सभी लोग बिजी थे और अब फिर बेबी को भी लेना और बहुत सारे काम थे, तो मुझे याद भी नहीं रहा। मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घर अब। और फेस की हालत कैसी तैसी हो गई है, और बेबी को पीछे लेकर लगी बैठी हुई है। ये रही मिट्टी, मतलब मैं, ये डैडा। आज मिट्टी फर्स्ट टाइम बैठी है अपने ब्रदर के साथ में कार में ना मिट्टी। और अब आए तो थे हम लोग, हम 3 लोग गए थे हॉस्पिटल, दर्द के मारे परेशान थे। तो पीछे लवी थी ना, थी ना, लवी थी, ये थे, मैं थी, मिट्टी नहीं थी। मिट्टी स्कूल गए हुए थे क्योंकि उसका टेस्ट था उस दिन हुए थे। और आ रहे हैं हम लोग, 5 लोग हो गए, हम लोग 5 लोग हो गए। और मिट्टी को बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि ब्रदर के साथ में अब मैं जा रही हूँ। चलिए सैनिटाइज फर्स्ट, ठीक है? चलते हैं, सैनिटाइज फर्स्ट एंड देन टच, ओके? डिस्चार्ज होते होते हम लोगों का बहुत टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। अभी देख सकते हो यहाँ पर आई थिंक 6:30 हो रहा था, बहुत टाइम हो गया था और घर पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा भी हो गया था। व्लॉग तो फिर भी शूट करना ही था। मैंने कहा लवी से कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम लोग घर, और नज़र उतारी जा रही है। मिट्टी के दादू ही उतार रहे हैं, बिकॉज दादी चल नहीं सकती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम है। और लवी कर रही है व्लॉग शूट, तो मिट्टी के दादू ही यहाँ पर उतार रहे हैं नज़र। और अभी फाइनली एक लेकर चलते हैं हम लोग अंदर। भी पे टीका लगाया जाएगा और अक्षत वगैरह डाले जाएंगे और आरती उतारी जाएगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम बेबी आया है। यहाँ पे अभी चलते हैं हम लोग घर के अंदर और करते हैं बेबी का वेलकम। और यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों को मम्मी के घर भी जाना था, तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके और वेलकम वगैरह कराया। देन मम्मी के घर भी गए थे, बिकॉज बेबी का नेक्स्ट डे था छठी, तो छठी भी करना था। वो सब तो मम्मी ही करेंगे, बिकॉज इन लॉज के साइड छठी और जो बराव होता है वो सब नहीं होता है, बिकॉज उनका कल्चर अलग है, उनके रिचुअल्स अलग है, और हमारे जो मायके के हैं वो अलग हैं। तो मेरे मायके में छठी होती है बच्चे पे 6 दिन में, और बराव वगैरह होता है। और इन लॉज के साइड हमारे नामकरण होता है।
तो हम दोनों ही रिचुअल्स फॉलो किए हैं। मैं अपने साइड के भी करती हूँ, ये अपने साइड के भी करते हैं। तो मैंने बेबी का छठी भी कराया था और बराव का भी हुआ है और जो नामकरण है वो भी हुआ है। तो तीनों चीज़ों का व्लॉग आएगा, प्रॉपर धीरे धीरे आएगा, बिकॉज जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें। तो मिट्टी यहाँ पे अभी लेने जा रही है, उसको गोद में, कह रही है मम्मा मैं घर में मुझे फ़र्स्ट टाइम गोद में दो बेबी को, बिकॉज हॉस्पिटल में तो एक बार वो ले चुकी है गोद में, बट यहाँ भी उसको लेना है। तो अभी हम लोग घर के अंदर पहुँच चुके हैं, फिर जाएंगे मम्मी के घर भी जाना है हम लोगों को, वहीं पर कुछ दिन रुकेंगे वहाँ पे छठी वगैरह करके। देन जब जिस दिन नामकरण होगा वो होता है जिस दिन बेबी होता है उसके 11 डेज़ बाद, तो वो नामकरण का व्लॉग भी आएगा। इसी में मैंने छठी का भी व्लॉग ऐड कर दिया है। तो ये रहा छठी वाले दिन का जो नेक्स्ट डे थी, और ये यहाँ पे बेबी को न्यू क्लोथ्स पहनाए जा रहे हैं और काजल लगाया जाता है। आज बुआ फर्स्ट टाइम काजल लगाती हैं और बेबी NICU में था तो उसका अभी जो वीको वगैरह होता है ना वो रिमूव नहीं किया गया है, बिकॉज अभी उसकी जो कुछ दवाइयाँ थी वो उसमें लगनी थी। सो ये छठी वाले दिन का है। और ये मैंने बताया कि आप लोगों से गणेश पूजन के दिन चल रहे थे, तो हमारे यहाँ गणेश स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे ये वही डेकोरेशन वगैरह आपको दिख रही है, बगल में बप्पा स्थापित भी हैं और बहुत ही अच्छे डे पर आया था। ये जो क्लिप है ये ली है मेरे भाई ने, मंदिर है मेरे मायके में जो, बस वहीं पर ही मैंने ऑलरेडी बहुत बार शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर ये मंदिर के अंदर आके भाई ने व्लॉग बनाया था यहाँ पर पूरा बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे बेबी न्यू क्लोथ्स पहन रहा है अभी, और न्यू क्लोथ्स पहनने के बाद में सारी चीज़ें जो पहनाई जाती हैं वो सारी चीज़ें, एंड काजल भी आज लगाया जाएगा फर्स्ट टाइम। देन अब इसके बाद से कभी भी लगा सकते हैं काजल, इसके पहले काजल नहीं लगाया जाता है। और इसी दिन जो खाना होता है कढ़ी चावल वगैरह वो सारी चीज़ें भी बनती हैं। वो मैंने पूरा क्लिप नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया है, बिकॉज अब मुझे भी स्टिचेस वगैरह लगे थे तो मैं ज़्यादा इधर उधर उठ बैठ नहीं रही थी। नॉर्मल काम ही जो थे अपने और बेबी के बस वही कर रही थी, और उठने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे ही थोड़ी बहुत क्लिप्स लेकर मैंने सारी एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे इस वाले पैर में वीको लगा हुआ था तो लवी को थोड़ा सा डर लग रहा था, तो उसने मम्मी से बोल दिया कि आंटी आप पहना दो। तो मम्मी यहाँ पे पहना रही हैं, क्योंकि बहुत ही केयरफुली तरीके से पहनाना था यहाँ पर उसके वीको। और वो खाना आप बगल में देख रहे हो वो छठी रखी जाती है दीवार पे, और वहाँ पे जो खाना वगैरह बनाते हैं वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं जो भी आप बनाते हैं, लाइक कढ़ी चावल दही बड़े, और मैंने यहाँ पे दही बड़े कढ़ी चावल छोले और जो भी आप मीठे में जो भी बनाना चाहते हैं वो लगाते हैं। और मुझे जो जो खा सकती थी मैं वो लगाया था मम्मी ने यहाँ पर, क्योंकि अभी राइस वगैरह क्योंकि मना होता है, बट मैंने खाया था। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने अपनी छठी वाले जिस दिन बेबी का था उस दिन भी राइस खाया था, और मैं तब से लेकर अभी तक राइस डेली खा रही हूँ, एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ है। और मतलब जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं खाया, ऐसा नहीं है कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैं बोल रही हूँ तो अब सभी लोग खा लें। सभी की बॉडी अपनी अपनी होती है, बिकॉज मुझे पता है मेरी बॉडी में क्या मैं डाइजेस्ट कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी थी उसमें भी मैंने सारी चीज़ें खाई थी, जो हरीरा वगैरह और ऑयल का और जो घी का ड्राई फ्रूट्स का सारी चीज़ें बनती हैं, तो मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लड्डू वगैरह बनते हैं मैंने खाए थे, बहुत सारा घी ऑयल वगैरह डाल के जो बनता है वो सारी चीज़ें खाई थी, तो मुझे डाइजेस्ट था। और मैंने राइस भी स्टार्ट कर दिया था छठी वाले दिन से ही। सो इस वाले में भी मैंने सभी कुछ खाया है, मैंने कुछ भी नहीं, मतलब जो होता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, मेरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हर चीज़ खाई है। सो मुझे डाइजेस्ट भी होता है, इसीलिए फर्स्ट वाले में भी खाया था और सेकंड वाले में भी। और बस यहाँ पे ये काजल लग चुका है, अभी मिट्टी भी यहाँ पे लगा रही है। सो अभी मम्मी यहाँ पर बेबी को बप्पा का आशीर्वाद दिला रही हैं। और ये था बस छठी वाले दिन का क्लिप। और यहाँ पे लवी मिट्टी को पकड़कर उसके काजल लगा रही है, बोल रही है कि मेरे बड़े बेबी को भी तो काजल लगना चाहिए, वो कैसे रह सकती है। और पीछे मम्मी करा रही है फ़ोटोशूट और ये लवी कर रही है मिट्टी के काजल लगा रही है। तो बस इन लोग के ऐसे ही मज़े चल रहे हैं। और ये वही क्लिप है जो मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया है, तो मैंने ब्लॉग के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा बनाया था। तो ये छठी वाले नेक्स्ट डे का ही मैंने क्लिप लिया था, यहाँ पे गणपति बप्पा जी बनाया था भाई ने। तो ये मैंने फर्स्ट फ़ोटोशूट स्टार्ट ही किया था गणपति जी से ही। कोई भी पूजा होती है कुछ भी होता है तो हम लोग गणपति बप्पा से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट फ़ोटोशूट भी स्टार्ट किया है, तो वो बप्पा से ही स्टार्ट किया है। देन इसके बाद से तो मैंने 2 फ़ोटोशूट और भी कर लिए हैं, एक 1 मंथ का और एक फर्स्ट नवरात्रि का बेबी। आज चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हरीरा। ये है हरीरा जो कि घी का बना हुआ है, सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड का, और ऑयल का भी बनाया था। 2 टाइप के बनते हैं, तो ये वही है जो मैंने खाया था, और इसको मिल्क के साथ में ही खाया जाता है। सो ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।